एक सवाल है आईडीबीआई बैंक के बारे में। जी, यहाँ सवाल पूछा है उत्तम सरकार जी ने मुंबई से, आईडीबीआई 35 रुपए पर खरीद रखा है, आपकी सलाह क्या होगी? ठीक है जी, आपने 35 रुपए पे खरीद रखा है, फायदे में है। आप एक काम करिएगा, आप ना थोड़ा सा अपना पैसा बचा लीजिएगा, 38 के नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए। बाकी इसको आप होल्ड कीजिए, ट्रेल कीजिए। फ्रेश इवैल्यूएशन आप कराइएगा 50 पे। जी, तो काफ़ी जल्दी में आपने निपटा दिया सीधे सीधे। हाँ, ये तो देख के ऐसे ही समझ में आ गया, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो सप्लीमेंट्री सवाल के बारे में अभी सोच ही रहा हूँ कि क्या पूछूं आपसे। अच्छा, तो आप सोचिए, मैं आपको इसमें कुछ और चीज़ें बताता हूँ। देखिए, आईडीबीआई जी, बैंक क्या है? ये कुछ ऐसा पैटर्न है ना, जो अपना लंबा समय का सारा आपका जितना अनफेवरेबल चीज़ होता है, डेथ क्रॉस, दुनिया क्रॉस, वो सब टेस्ट वेस्ट करके अभी बाहर आ रहा है। और जैसे मैंने आपको बोला, आई थिंक कहीं न कहीं ये डिसइन्वेस्टमेंट वाला भी केस होगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जी, उसपे भी इसका कुछ बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। कहीं न कहीं वो स्टोरी फिर से इस पे बनेगी। ये सब देख के, जो इसका वॉल्यूम प्राइस पैटर्न है, देख के मुझे यही समझ में आता है। तो उसके अगेंस्ट में एटलीस्ट ये अपना रीगेन कर लेगा, जो थोड़ा रिस्पेक्टेबल नंबर होगा 50-55 के आसपास का। और उसके बाद फिर ये आराम करेगा, और फिर सारा डिपेंड करेगा इसका क्या फर्दर डेवलपमेंट होता जी। अभी तो ये ट्रेंड के लिहाज से अगर हम देखें, तो क्या एक तरह से कहा जा सकता है कि इसने ट्रेंड अपना पॉजिटिव बना लिया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों तरह के मूविंग एवरेज जो अपना 20 दिनों का, 50 दिनों का, 200 दिनों का है, सबके ऊपर ही चल रहा है। तो जब तक ये वापस फिर से कम ये 200 डे मूविंग एवरेज 43 के नीचे ना आने लगे, उसके नीचे ना फिसलने लगे, तब तक ये सेफ है और ऊपर अपनी चाल आगे बढ़ा सकता है। है। नहीं, नहीं, उसके नीचे आएगा। ये 40 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये 43 के नीचे 43 के नीचे आ जाना चाहिए। 40 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगर 38 के नीचे गया तो फिर बाहर आ जाए। जी, मतलब ये जो 23 अगस्त का बॉटम है, वो खास करके नज़र में रखें, 38 39 के आसपास। अगर उसके नीचे गया तो दिक्कत होगी। करेक्ट। लेकिन उसकी वहां तक जाते जाते भी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, 20 डे मूविंग एवरेज कट जाएगा, तो क्या एक तरह से वो इसके ट्रेंड के लिए खराब नहीं होगा? नहीं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ट्रेंड, तब तक इसका ट्रेंड एक्चुअली 40 के नीचे ही डाउट करना है। उसके पहले इसके ट्रेंड को डाउट नहीं करना है। ये आपका 200 डीएमए का एवरेशन रहता है। 40 के नीचे आपको ट्रेंड डाउट करना है, और 38 के नीचे अपनी सेफ्टी इंश्योर करना जी, इसमें एक तरीके से और देख लेते हैं रिट्रेसमेंट की कहानी क्या बन रही है, क्योंकि रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये 38.2% रिट्रेसमेंट जो आ रहा है, वो 44 के आसपास आ रहा है, और अभी जस्ट ये उसके थोड़ा सा ऊपर ऊपर चल रहा है। है। अब मैंने तो रिट्रेसमेंट खींचा ही नहीं है, बिकॉज इतनी जल्दी मैं खींच नहीं पाता हूँ। वो प्रेसिजन मुझे चाहिए होता है। तो आप देख ही लीजिए, फिर तो आपका 38% रिट्रेसमेंट में निकल रहा है, हो गया आपका हुक, तो ऐसे ही बन जाएगा। जी, और चलिए आप तो देख लें, अगर आपकी हाँ, ही चार्ट में मैं देख रहा हूँ 52 पे 61.8 है, तो मैंने 50-55 का रेंज कहा है, वही सब है। जी, बिल्कुल। तो इन स्तरों का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपनी स्थिति, अपनी जो भी पोजीशन है वो बनाए रखिए। 35 का आपका भाव है उत्तम सरकार जी, तो काफ़ी एक तरह से आप कंफर्टेबल स्थिति में हैं, यही कहा जा सकता है। इसमें आप अच्छा खासा रिस्क लेने की स्थिति में हैं। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि जो सोमेश जी ने 38-39 का एक लेवल बताया है, या 40 के नीचे का, उन स्तरों पर जो आपको एक शॉर्ट टर्म स्विंग वाला बॉटम दिख रहा है, उसके नीचे जब तक ये नहीं फिसलता है, आपको तो खैर चिंता करने की ज़रूरत इसमें है ही नहीं। ऊपर अच्छी खासी उम्मीदें बनी रहेंगी। और डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के अभी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि खबरें हैं कि हाँ, इसके लिए प्रिलिमिनरी बिड्स मंगाई जा सकती हैं, लेकिन
अब डिसइन्वेस्टमेंट वाली थ्योरीज पर सोमेश बहुत भरोसा करना है क्या? क्योंकि ये देखना होगा कि 2024 करीब आता जा रहा है, तो चुनाव से ठीक पहले डिसइन्वेस्टमेंट की कहानियां बहुत आगे बढ़ेंगी क्या? देखिए, एक एग्जांपल लूंगा जिसमें सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बीपीसीएल के कहानी के बाद किसी को ऐसा लगता है कि इन डिसइन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आंख बंद करके बैठे रहना है। गवर्नमेंट ने जो करना है वो तो करेगी, लेकिन वो हमारे खरीदने से थोड़ी करने वाली। आप डिसइन्वेस्टमेंट स्टोरी में बिलीव करते हैं, कोई गलत नहीं है, मैं भी बिलीव करता हूँ, करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आप अपना रिस्क कंट्रोल कीजिए। आप अगर डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भी ले रहे हैं, कल को जाके बोल दिया कि नहीं ये नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? अब उससे शादी करके तो बैठेंगे नहीं। इसलिए आप उसका एक रिस्क लेवल डिफाइन करें, और उस रिस्क लेवल को डिफाइन करके ही आप डिसइन्वेस्टमेंट का वेट कीजिए। ऐसा आप करेंगे तो मान लीजिए कि 5-7 जो डिसइन्वेस्टमेंट बेट आप बनाएंगे, उसमें हो सकता है कि 2-3 खराब हो जाए, नहीं आपको उसमें डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो, या आपका बेट फेल हो जाए। लेकिन अगर 2-4 लग गए तो वो आपको रिकवर करके दे देगा। तो उस हिसाब से काम कीजिए डिसइन्वेस्टमेंट के साथ। जी, बल्कि मुझे तो लगता है कि 6 महीने का विंडो और है अपने हाथ में, मतलब सरकार के हाथ में, कि उस बीच में डिसइन्वेस्टमेंट की गाड़ी जितनी आगे बढ़ा लें तो बढ़ा लें। उसके बाद तो मुझे मुश्किल लगता है कि चुनाव से 1 साल पहले फिर कुछ नया होगा उसमें। नहीं, ये फाइनेंशियल तक तो उम्मीद आराम से कर सकते हैं। लास्ट मिनट सरप्राइजेस ये गवर्नमेंट देती है, इसलिए उस चीज़ का इनकार तो मैं नहीं करने वाला। बिकॉज़ एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट सुनने के बाद फिर यही है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, टाइमिंग का क्लैरिटी नहीं है, तो उम्मीद तो जी। दुनिया का है।